जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है शमशान परी की साधना। शमशान परी की साधना, शमशान में आपको ये साधना करना है। वैसे तो शमशान में बहुत सी परियां घूमती हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन ये थोड़ी सी जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। तो शमशान परी की साधना कैसे करना है, इसकी क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, तो आपको ये थोड़ा सा नोट कर लेना है। शमशान परी की साधना के लिए आपको कुछ जो नैवेद्य लगेगा वह नमकीन होगा, थोड़ी सी दारू होगी, मतलब देसी शराब, और 5 अगरबत्तियां होंगी। कोई विशेष में तामझाम की साधना नहीं है। और साधना का काल जो रहेगा वह रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। 2 कलश ले जाना आपको, 2 कलश, उसमें आपको छेद कर लेना है, कलशों में छेद कर लेना है। 5 छेद इस कलश में, 5 छेद इस कलश में कर लेना है। और आपको शमशान में पहुंच जाना है और आपको वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जली के नीचे देना है, उसको साफ कर लेना है शमशान में, कहीं भी जहाँ आप साधना करने बैठे। और आपको एक पीला गमछा ले जाना है। बिल्कुल आप पीला गमछा पहनेंगे, शरीर पर कुछ भी वस्त्र नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब गमछा ऐसा रहेगा कि आप नीचे कच्छा भी ना पहने, ऊपर से गमछा लपेट लें, पूरा नंग रहेगा शरीर, ऊपर से गमछा रहेगा, वो भी आप सीना से बांध लें तो अच्छा है। ठीक, तो आपको ये सारी सामग्री रख लेना है। थोड़ा सा फूल फल वगैरह भी रख लेना, क्योंकि नैवेद्य के रूप में ये भी लग जाएगा, क्योंकि ये तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है, पता नहीं किस रूप में आ जाए। तो ये जो शमशान परी की साधना है उसको आपको किसी भी अमावस्या के दिन कर लेना है। अमावस्या हो या पूर्णमासी हो, अभी पूर्णमासी आ रही तो पूर्णमासी को भी कर सकते हैं। शमशान परी की साधना बहुत जल्दी शीघ्र होने वाली है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप बिना गुरु दीक्षा के ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आप करेंगे तो आप को हानि हो सकती है, इसलिए गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। और गुरु भी आपका योग होना चाहिए, वो आला लाला टाला टुलू नहीं, गुरु भी योग होना चाहिए, जो सही विधि विधान और सही मंत्र जाप ये सारी चीज़ें बताएं। और हाँ, आजकल लुटेरों की तो बाढ़ आ रखी है देश में, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं लुटेरे गुरुओं का। तो उन लुटेरे गुरुओं से सावधान रहें, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000, उनको तो ऐसा लगता है कि नदी में पानी है लुटा लो, भर के फटक दो फल लुटे, ऐसा नहीं। उन गुरु घंटालों से दूर रहें, क्योंकि लुटाई पार रखी है। और आपका जो खून पसीने की गाड़ी मेहनत का कमाई का पैसा वो ऐसे बर्बाद ना करें, ऐसे गुरुओं ना घंटालों ना पहुँचे कि आपकी उसमें पैसों की हानि हो, आपकी हानि हो। इसे ऐसे गुरुओं से सावधान रहें, क्योंकि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आजकल आप देखते रहो का कंडीशन चल रही है, तो उनसे आप बिल्कुल बच के रहें। और अब आपको साधना करना है तो आप किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन आप शमशान पर पहुंच जाएं। जो सामग्री हमने आपको बता दी वो ले जाएं। जो कलश हैं उन कलश में 5 5 छेद कर लें। थोड़ा सा आपको 1 2 कसेड़ी जल ले जाना है, क्योंकि जो मंत्र रहेगा वो साधारण मंत्र है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और आपको जो पूजा करना है तो आपको वहीं पे मटका, जो शमशान परी के नाम से, उन मटकों पर शमशान परी आप लिख दें, किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, चाहे तो आप सिंदूर से लिख सकते हैं, चाहे तो आप रोरी से लिख सकते हैं शमशान परी। तो इन पर लिख दें और उनको थोड़ा सा गंगा जल के नीचे दें और थोड़ा सा उनको चंदन तिलक लगा दें और उनको धूप दीप दिखा दें। और ये सारी चीज़ करने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को लिख दें। इस मंत्र को आप लिख लें। उस मंत्र को लिखने के बाद आप
11 बार उस मंत्र का जाप करेंगे। और जो कलश होगा पानी का, उस दोनों कलश, उसमें जो कलश ना, उनमें पहले तो एक कलश में डालेंगे तो वो 5 छेदों में से जो छेद करें ना, उन 5 छेदों में से निकल जाएगा पानी। फिर आप दूसरे कलश में डालेंगे, कलश भर के। ऐसा आपको 11 कलश पानी उड़ेल देना है उनमें, दोनों कलशों में, तो उनमें से निकल जाएगा। तो जैसे ही आप 11वां कलश डाल के निपटेंगे और आपका पानी उसमें से बहता हुआ छेदों में से रहेगा, अचानक ही एक विशेष शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जैसे ही पानी उसका खत्म होगा तो एकदम जो शक्ति होगी वही आपकी परी होगी, शमशानी परी। तो शमशानी परी जो है ना, बहुत ही खूबसूरत होगी, जिसको देखकर आप मोहित हो जाएंगे। लेकिन अपनी ध्यान हटा लेना, नहीं तो उसी में आप रह जाएंगे, वो चली जाएगी। जैसे ही वो आपके सामने शमशान परी आती है, आप उससे अपना जो भी मन में इच्छा हो वो उसको बता देना कि आप, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या मैं आपको बार बार बुलाना चाहता हूँ। जब भी मैं बुलाना चाहूँ आप आएंगी, मेरे परिवार की मेरी रक्षा करेंगी। इस तरीके से आप उससे बचत बता ले लें। और वो जो नैवेद्य के रूप में वो मांगेंगे, जो नमकीन मांगेंगी, अगर सात्विक होगी तो वो फल फ्रूट भी मांग सकते हैं कि मुझको सेव फल दें, केला दें, तो आप सेव फल केला उनको पकड़ा दें। या वो नमकीन या देसी दारू मांगे तो उसको देसी दारू चढ़ा दें। इस तरीके से आपको ये विधि विधान से ये साधना कर लेना है शमशान परी की। तो ये विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या के दिन होती है, 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होती है। और जो मैंने मंत्र दे दिया उस मंत्र को आपको लगातार जाप करना, रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। यदि ये साधना इसी पूर्णमासी को कर ली तो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाए, क्योंकि इसमें एक विशेष योग बन रहा है। जय माई।